हेलो वंस। तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे एमटी केट मोस्ट एक्सपेक्टेड 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज जो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल चैप्टर में आ सकते हैं। पहले जो पास पेपर 10 एमसीक्यूज इस चैप्टर से आए थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दिए गए हैं जो ये पास पेपर में आए हैं। ये हम 10 एमसीक्यूज है वो लास्ट इस लेक्चर के लास्ट में हम एंड में ये डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहले जो हम 20 एमसीक्यूज है जो आ सकते हैं 2020 एमटी गेट में, तो वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ड्यूरिंग द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 MV the concentration of the sodium ions is higher on which side of axon membrane। क्वेश्चन सिंपली ये कह रहा है कि सोडियम की कंसंट्रेशन होती है वो एक्सोन मेम्ब्रेन में किस साइड ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन ए इनसाइड द मेम्ब्रेन, आउटसाइड द मेम्ब्रेन, ऑन बोथ साइड्स, एब्सेंट इन अ न्यूरल फ्लूइड। तो इसका राइट आंसर है वो है आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन इज राइट आंसर। तो आप इसे जो ना वो इसमें एमसीक्यूज भी आता है, इसमें जो ना वो सोडियम आउटसाइड होता है हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, और पोटेशियम जो है वो इनसाइड होती है हायर कंसंट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2, डीपोलराइजेशन ऑफ अ न्यूरॉन मेम्ब्रेन ड्यूरिंग द एक्शन पोटेंशियल इज प्राइमरी कास्ड बाय। अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब एक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक है, डीपोलराइजेशन ऑफ द न्यूरॉन मेम्ब्रेन, तो वो क्यों होती है। ऑप्शन ए इफ्लेक्स ऑफ पोटेशियम आइंस, इफ्लेक्स ऑफ सोडियम आइंस, ऑप्शन सी इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आइंस, इनफ्लक्स ऑफ क्लोरीन आइंस। तो इसका राइट आंसर है वो है सी इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आइंस इज द राइट आंसर। Number 3, saltatory conductions is a characteristic of which type of nerve fibers? Option A non-myelinated nerve fibers, option B unmyelinated autonomic neurons, ऑप्शन सी गिलियल प्रोसेस एक्सटेंशंस माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें जो साल्टरी कंडक्शन है, ठीक है, वो कौन सा करेक्टर है, विच टाइप ऑफ न्यूरल फाइबर की ये करेक्टरिस्टिक है। तो इसका राइट आंसर है वो है डी myelinated fiber is the right answer. Number 4, the gap between two consecutive Schwann cells where the axon is bare is called option A synaptic cleft, node of Ranvier, axon hillock, dendritic gap। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो शेवान सेल के बीच में जो है न्यूरॉन एक्सोन पर जो है गैप प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे नोड ऑफ रणवीर कहते हैं। बी इज द राइट आंसर। Question number 5, which brain structure act as a main relay station for memory impulse traveling through the cerebral cortex? क्वेश्चन ये कह रहा है कि रिले स्टेशंस ऑफ सेंसरी इम्पल्स किस कोर्टेक्स के किस पार्ट को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है वो है ए थैलेमस को हम जो ना वो रिले सेंटर भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट एंड ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल बाय। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे बॉडी में बॉडी टेम्परेचर, हंगर, हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, या ब्लड प्रेशर हाई हो जाए या लो हो जाए, तो उसे कौन सा ब्रेन का पार्ट कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन ए सेरिब्लम, पॉन्स, हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका राइट आंसर है वो सी हाइपोथैलेमस इज द राइट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, रेस्पिरेटरी सेंटर दैट कंट्रोल द रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग situated in option A cerebellum, midbrain, thalamus, medulla oblongata and pons। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो कंट्रोल करता है, रेस्पिरेटरी सेंटर्स कंट्रोल करता है, जैसे हम सांस लेते हैं, ठीक है, ब्रीथिंग वगैरह, तो ये कौन करता है। तो इसका राइट आंसर है वो है डी मेडुला ओब्लोंगेटा एंड pons इज द राइट आंसर। Question number 8, the principal neurotransmitter is released at a neuromuscular junctions in a skeletal muscle is option A acetylcholine, dopamine, serotonin, GABA। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो रिलीज होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, जो प्रेजेंट है स्केलेटन मसल में, तो उसमें कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। तो इसका राइट आंसर है वो है ए एसिटाइल कोएंजाइम इज द राइट आंसर। Question number 9, which ions trigger the release of neurotransmitter into the synaptic cleft by exocytosis। अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें कौन सा आइंस है जो रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर्स साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, ठीक। तो ऑप्शन ए सोडियम आइंस, पोटेशियम आइंस, कैल्शियम आइंस, मैग्नीशियम आइंस। तो इसमें जो है वो कैल्शियम आइंस जो ट्रिगर करता है न्यूरोट्रांसमीटर्स को टू रिलीज इन अ साइनेप्टिक क्लेफ्ट।
क्वेश्चन नंबर 10, द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स इज रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस टाइप ऑफ रेस्पॉन्स के लिए। ऑप्शन ए रेस्ट एंड डाइजेस्ट, स्लीप एंड रिकवरी, बेसल मेटाबॉलिक रेगुलेशंस, फ्लाइट और फाइट। तो इसका राइट आंसर है वो है डी, फ्लाइट एंड फाइट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, पैरासिम्पैथेटिक stimulations typically result in option A constriction of pupils and slowing of heart rate, option B dilation of pupils and accelerations of heart rate, inhibition of digestive secretion, dilation of bronchioles। इसका राइट आंसर है वो है A constriction of pupils and slowing of heart rate is the right answer। Question number 12, hormone oxytocin and vasopressin ADH are synthesized in the option A anterior pituitary gland, posterior pituitary gland, hypothalamus, thyroid gland। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आ सकता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि ये एमसीक्यूज आ सकता है। अच्छा, इसका राइट आंसर है वो है सी, हाइपोथैलेमस इज द राइट आंसर। अच्छा, ये जो दोनों हार्मोन्स है, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस में बनते हैं, मगर ये जो स्टोर होते हैं, ठीक है, वो होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। ये यहाँ पर जो है ना वो टेम्परेरी स्टोर होते हैं, जब जब बॉडी को ज़रूरत होती है तो वहाँ से ये रिलीज होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, हाइपर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स इन अडल्ट लीड टू ऑप्शन ए जिजांटिज्म्स, एक्रोमेगली, क्रेटिनिज्म्स, डॉर्फिनिज्म्स। तो क्वेश्चन ये कह रहा है अगर ग्रोथ हार्मोन्स ज़्यादा हो जाए, ठीक है, अडल्ट स्टेज में अगर ज़्यादा वो सीक्रेशन हो जाए, इसको हम क्या कहेंगे। इसका राइट आंसर है वो है बी, एक्रोमेगली इज द राइट आंसर, ठीक है ना। आपने कुछ ऐसे बंदे देखे होंगे जिसके जो है हाथ बड़े होते हैं, जाओ मुंह बड़ा होता है, ठीक है, एबनॉर्मल हमें जो है ना वो दिखता है, तो वो उसमें जो है ना वो ग्रोथ हार्मोन्स जो है ना वो ज़्यादा रिलीज हो जाती है, वो उसकी जो साइज़ होती है वो भी लंबी बहुत होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन इज कॉज हाइपरग्लाइसेमिया विच इज़ द प्राइमरी फीचर्स ऑफ। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है इंसुलिन की, तो वहाँ पर जो है ना वो हाइपरग्लाइसेमिया होता है, ठीक है। तो मतलब वो जो ग्लूकोज लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इस फीचर को, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए डायबिटीज इंसिपाइटिस, क्यूशिंग सिंड्रोम्स, एडिशन डिजीज, डायबिटीज मेलिटस। तो इस डी इज द राइट आंसर, डायबिटीज मेलिटस। क्वेश्चन नंबर 15, कैल्सिटोनिन एंड पैराथा हार्मोन्स रेगुलेटेड द प्लाज्मा लेवल ऑफ ऑप्शन ए कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, ग्लूकोज। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कैल्सिटोनिन और पैराथा हार्मोन्स जो है वो कौन से जो ना वो आयंस को रेगुलेट करते हैं, किस को रेगुलेट करते हैं। तो इसका राइट आंसर है वो है ए, कैल्शियम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, पार्किंसंस डिजीज इज कास्ड बाय डीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स दैट प्रोड्यूस ऑप्शन ए सेरोटोनिन, एसिटाइल कोलाइन, डोपामाइन्स, एपिनेफ्रिन्स। तो इसका राइट आंसर है वो है सी, डोपामाइन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, which endocrine gland is directly involved in emergency reaction by secreting adrenaline? Option A thyroid gland, adrenal cortex, pancreas, एड्रेनल मेडुला। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एंडोक्राइन ग्लैंड में जो इमरजेंसी सिचुएशन में रिलीज होता है एड्रेनाइल, ठीक है, तो वो एड्रेनाइल जो है ना वो कहाँ से, कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड से जो है रिलीज होता है। तो इसका राइट आंसर है वो है डी, एड्रेनल मेडुला इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, इन द रिफ्लेक्स अर्क द पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स इज ट्रेवल इन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें जो नर्व इम्पल्स जो ट्रांसफर होती है, ट्रेवल करती है, वो इसका राइट जो पाथवे कौन सा है। तो ऑप्शन ए रिसेप्टर, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, इफेक्टर्स। रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, इफेक्टर्स, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, रिसेप्टर, इंटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर्स। तो इसका राइट आंसर है वो है बी इज द राइट आंसर। पहले रिसेप्टर, फिर वो जो इंस्ट्रक्शन जो ना वो देता है सेंसरी न्यूरॉन को, फिर इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड आफ्टर दैट इफेक्टर को, ठीक है। तो इसका बी इज द राइट आंसर। ऐसे भी एमसीक्यूज आते हैं, 2025 में जो एमडी गेट में ऐसा एमसीक्यूज आया था। क्वेश्चन नंबर 19, साइक्लिक एएमपी दैट एक्ट एज अ सेकंड मैसेंजर फॉर विच टाइप ऑफ हार्मोन्स। ऑप्शन ए स्टीरॉयड हार्मोन्स, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स, पेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन्स,
ऑप्शन डी थायराइड स्टेरॉइड हार्मोन्स। ये कह रहा है कि साइक्लिक एएमपी जो एज अ सेकंड मैसेंजर होता है वो विच टाइप ऑफ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, which part of human brain control the fine posture, balance and precious muscular coordinations। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ह्यूमन का वो कौन सा पार्ट है जो कंट्रोल करता है हमारे पॉस्चर्स, बैलेंस और मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। तो इसका राइट आंसर है वो है ए सेरिबेलम इज द राइट आंसर। जो हम एक जगह पर खड़े हैं, बैठे हैं, तो वो बॉडी का पार्ट जो है वो सेरिबेलम कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये 20 MCQs हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि 2026 में इसमें आ सकते हैं। और ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो 10 MCQs आए थे। अब हम डिस्कस करते हैं कि 10 MCQs जो 2025 में इस चैप्टर से आए थे, अब वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल चैप्टर में वो कौन से 10 MCQs आए थे। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो MD ग्रेड पास्ट पेपर में जो है क्वेश्चन नंबर 7 पर था ये क्वेश्चन के ऑटोमेटिक एंड रैपिड एक्शंस दैट डू नॉट इन्वॉल्व इन द कॉन्शियस पार्ट ऑफ अ ब्रेन इज। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऑटोमेटिक एंड रैपिड एक्शंस जो कॉन्शियस पार्ट ऑफ ब्रेन में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ऑप्शन ए रिफ्लेक्स, ऑप्शन बी कंडीशंस रिफ्लेक्स, टैक्सिस, साइनेप्सिस। तो ये जो क्वेश्चन आया था तो इसका राइट आंसर है वो है ए रिफ्लेक्स एक्शन इज द राइट आंसर। 14 पर था कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरॉन कंडक्ट द इम्पल्स फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर टू सिनेसिस। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो कौन सा न्यूरॉन है जो पल्स कंडक्ट करता है फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर टू सिनेसिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए सेंसरी न्यूरॉन इज द राइट आंसर। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है ये बुकलेट से था, ठीक है, जो एमडी गेट पास पेपर जो बायोलॉजी सेक्शन में था। द फंक्शन विच इज कॉमन बिटवीन सेरिबेलम एंड हिप्पोकैम्पस इज। अच्छा, इसका जो राइट आंसर है वो है बी मेमोरी फॉर्मेशन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। ऑप्शन ए cerebral cortex is the outer part consist of gray matter. Option B cerebral medulla is the inner part consist of gray matters. Cerebral cortex is the inner part consist of white matter. Cerebral medulla is the outer part consist of a white matter. तो इसका राइट आंसर है वो है ए cerebral cortex is the outer part consist of a gray matter is the right answer. अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो है वो 16 पर था कि अ डॉक्टर टैप्स बिलो द नी एंड द लेग्स किक्स फॉरवर्ड्स, what does this show? Option A a conditional response, voluntary muscle contraction, involuntary reflex to external stimuli, a delay response due to the brain processing। तो इसका राइट आंसर वो है सी एन इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 पर था ये इस चैप्टर से कि विच टाइप ऑफ चेंज इज अ नर्व इम्पल्स। ऑप्शन ए इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल चेंज, ऑप्शन बी केमिकल एंड मैकेनिकल चेंज, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल चेंज ओनली। जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि नर्व इम्पल्स है उसमें किस टाइप की चेंजेस होती हैं। तो इसका राइट आंसर है वो सी इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल चेंज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 पर था हिप्पोकैम्पस मेनली इन्वॉल्व्ड इन ऑप्शन ए विजन्स एंड हियरिंग रिफ्लेक्स, वॉलेंटरी मसल मूवमेंट, मेमोरी स्टोरेज, स्पीच प्रोडक्शन। तो इसका राइट आंसर है वो सी मेमोरी स्टोरेज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 पर था इस चैप्टर से द आउटर सरफेस ऑफ एक्सोन मेम्ब्रेन इन अ रेस्टिंग न्यूरॉन इज। ऑप्शन ए नेगेटिव ड्यू टू द सोडियम आयंस, पॉजिटिव ड्यू टू द सोडियम आयंस, पॉजिटिव ड्यू टू पोटेशियम आयंस, न्यूट्रल ड्यू टू द बैलेंस आयंस। तो इसका राइट आंसर है वो है बी पॉजिटिव ड्यू टू सोडियम आयंस इज द राइट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 72 पर था इस चैप्टर से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स ट्रेवलिंग इन अ टिपिकल न्यूरॉन। ऑप्शन ए एक्सॉन, डेंड्राइट, सेल बॉडी, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन, साइनेप्स, एक्सॉन, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन्स। तो इसका बी इज द राइट आंसर है। पहले जो सिग्नल है वो डेंड्राइट से आता है, फिर वो सेल बॉडी को इंस्ट्रक्शन जो ना सेंड करती है, फिर वो एक्सॉन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है जो लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 81, द वाटर कंटेंट ऑफ ह्यूमन किडनी इज रेगुलेटेड बाय ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इन्वॉल्व इन इट्स सीक्रेशन प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ह्यूमन किडनी में जो हार्मोन्स रिलीज होता है ADH जो वाटर को रेगुलेट करता है, तो वो जो है वो किस ग्लैंड से सीक्रेशन होती है उसकी।
तो ऑप्शन ए एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। तो इसका बी इज़ द राइट आंसर है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 पर एक आया है इस चैप्टर से, तो दूसरा आया है 81 पर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन 81 पर आए थे, तो ये आगे पीछे देते हैं क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक और मज़ेदार वीडियो में।